मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहिब सत्य कबीर गुरु, ज्ञान न में सिरताज, काशीदास बंदत चरण, ज्ञान पोष्ट के काज। अच्छा हुआ सदगुरु मिले प्रारब्ध की आई घड़ी, मैं भटकता जाने कहाँ चिंता फिक्र रहती खड़ी। कोई पार ब्रह्म जगत करता ईस कह समझावते, सब गांस फांस मिटाए सदगुरु देव पद पर खावते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत ही सुंदर पवित्र हृदय के संत थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। कभी किसी का जीवन में बुरा नहीं सोचे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, भ्रम भूल कल्पना से बचने का उपदेश दिया, हृदय पवित्र हो जाए ऐसा उपदेश दिया, और मनुष्यों को ही उपदेश दिया। ये नहीं पशुओं को दिया हो कि पक्षियों को उसमें खाने को नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश मनुष्यों के लिए, मनुष्यों में कोई भी हो किसी से राग द्वेष नहीं, सबके लिए समान उपदेश है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। जो भी अपने विकारों को तजेगा उसका अंतःकरण निर्मल होगा, जो भी भ्रम भूल कल्पना को छोड़ेगा उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, उसके अंदर विकार नहीं रहेगा। प्रारब्ध का भोग भोग बिन कौन मिटैया है, कर्म टरे नहीं ज्ञानी, चेतन पुरुष अखंड जीव का उबर लेने जाने। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है, और आज वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं यही आगे चल के प्रारब्ध बनेगा। इसलिए वर्तमान को सही करो। वर्तमान इसका अच्छा है तो प्रारब्ध भी इसका अच्छा है, वर्तमान इसका बुरा है तो प्रारब्ध भी उसका बुरा है। पहले के कर्मों का फल आज भोगना ही पड़ेगा, और पहले के कर्म कब बने? वर्तमान में ही बने। कालांतर में जब समय बीतता गया वही प्रारब्ध हो गया। इसलिए आज हम ऐसे कर्म कोई ना करें जिन कर्मों के द्वारा फिर हमको आगामी शरीर धारण करना पड़े और उसमें भोग भोगना पड़े। लेकिन लोग इतनी दूरी तक की नहीं सोच पाते, लोग पैरों तक की सोचते हैं, इसलिए धोखा खा जाते हैं। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो पारक सिद्धांत है उसको दबाते चले जाते हैं, और भ्रम भूल कल्पना को सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में जोड़ते चले जाते हैं। पारक सिद्धांत में निर्गुण निराकार अगम अपार अथा इन शब्दों को कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन बहुत से लोग निर्गुण निराकार जीव को कहने लगते हैं, अथा अगम अपार भी जीव को कहने लगते हैं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे भी जीव को कहने लगते हैं। ये इनकी भूल है, क्योंकि जब चितमन बुद्धि वाणी से जीव परे है तो जाना कैसे? जी तो जानने में आ रहा है, जीव के सारे गुण जानने में आते हैं। जब जीव शरीर से निकल जाता है तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है कि अब इसमें जीव नहीं है। यदि जीव होता तो डॉक्टर कहेगा जीव जो शरीर को छोड़ देता है, शरीर मुर्दा होता है। लेकिन लोग जीव की जगह पे दूसरे अन्य शब्दों को लगाने लगते हैं। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, शरीर छूटते रहते हैं, आत्मा पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे डोरी बंधी हुई है, डोरी पे अनेकों लट्टू लगे हुए हैं, लट्टू फूट जाते हैं, उनको बदल दिया जाता है। डोरी यूं की त्यों रहती है, बिजली का तार यूं का त्यों रहता है।
इसी प्रकार से आत्मा ओतपोत सब में भरा हुआ है। लट्टू बत्ती ये शरीर छूटते गिरते रहते हैं, आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे इन लोगों की भूल है। सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, सारे दुख सुखों को जानने वाला यही है और सभी दुख सुखों की पीड़ा भी इसी को होती है। ये सब जानता है, जनैया है, कर्ता से भोगता, जो करेगा वही तो भोगेगा। जीव की सत्ता से सारे कर्म होते हैं, दुख सुख को जीव ही जानता है। इसलिए सदुदेव कहता है हे चेतन अविनाशी, अब तू इस ब्रह्म आत्म परमात्म कल्पना को छोड़, तू एक देशी अजर अमर अखंड तू स्वयं स्वरूप है, तू सर्वव्यापक नहीं है और तू किसी में जाकर के मिलेगा भी नहीं। और आत्मा ओतपोत ऐसे कहते ऐसा है भी नहीं उसमें जाके तू मिल जाएगा। यदि ऐसा होता तो दुखों का कष्ट किसी को भोगना ही नहीं पड़ेगा। जब वही सर्वत भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है, असंधि है, तब दुख सुख आएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए। जब भूल मिट जाएगी, भ्रम मिट जाएगा, विषय विकार समझ में आ जाएंगे, तो ये जीव कभी भी धोखे में नहीं जाएगा। तो ये चेतन अपने पद को जान जाएगा। ये जनैया अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप चेतन जीव है। फिर ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में नहीं फंसेगा, विषय विकारों में नहीं फंसेगा। और जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, अपने आप को स्वयं स्वरूप, स्वयं माने अपने आप को, निज को जब तक नहीं जानेगा, तब तक पर की कल्पना करके ये भटकता ही रहेगा और अनादि काल से भटकता ही चला रहा है। आज यदि जाग गया, चेत गया तो बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। ये मन बहुत ही भटकाता है और मन जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन तो जीव ही है, लेकिन ये चेतन जीव अपने आप को भूल गया है, मनवशी हो गया है। जैसे संसार को देख करके, संसार की शोभा को देख करके ये जीव भूल जाता है, इसी प्रकार से मन को देख करके, शरीर को देख करके ये जीव भूल जाता है। मन की उड़ानों में ये जीव उड़ता रहता है, मन की तरंगों में ये जीव बहता रहता है, समझ ही नहीं पाता है कि मन जड़ा है और मैं चेतन हूं। लेकिन लोगों ने जीव के पर्यायवाची में भी मन को भी जोड़ दिया है कि जीव भी मन है। ये सब बेकार की कल्पना, मिथ्या धोखा है। जब तक इस धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपको शांति मिलेगी नहीं। एक सेठ था, सेठ के पास बहुत काम था। सेठ खोजता था कोई ऐसा काम करने वाला मिल जाए, चाहे ज्यादा पैसा ले ले, मेरा काम चलता है। सेठ को एक नौकर मिला, कहते हैं कि वो जिंद था, तपस्या करके प्राप्त किया। उसने कहा सेठ जो भी तू काम बताएगा मैं करता रहूंगा, लेकिन मुझे 24 घंटा काम चाहिए और जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन मैं तुझे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सेठ बोला मेरे पास में काम की क्या कमी लगा रहे। अब सेठ कहे कि ये काम करना है, तुरंत करके आ जाए। सेठ 5 से बोरी चढ़ानी है, ट्रक में चढ़ा के तुरंत आ जाए। 5 से बोरी उतारनी, उतार के तुरंत आ जाए। अब तो सेठ के पास में काम कम पड़ गया। अब क्या करें कि सेठ जल्दी काम बता। अब तो सेठ परेशान। तब तक सेठ के गुरुजी आए। गुरुजी बोले सेठ जी क्या बात है, कैसी परेशानी है? कि परेशानी क्या है, जिंद से पाला पड़ गया। कि कैसा? कि वो कहता है कि काम बताओ, काम नहीं मिला उसी दिन मार दूंगा। तो अभी थोड़ा बहुत काम में किसी दिन नहीं रहेगा, तो मुझे जान से मार देगा। गुरुजी बोले अरे सेठ घबराने की क्या जरूरत है, एक लंबा बांस ला और इस आंगन में गाड़ दे, और जैसे वो काम आवे करके सो कह दे कि इस पर चढ़े और उतर, चढ़े और उतर, चढ़े और उतर। बस यही तेरा काम है।
पानी बीच आंगन में बांस गाड़ दिया बहुत लंबा। अब आया जिन के सेठ काम, सेठ जी बोले कि देख भैया जो बांस गड़ा है इस पे चढ़े और उतर, चढ़े और उतर, चढ़े और उतर, बस तेरा यही काम है। जैसे उस पे लगाया तो मन एक जगह लग गया। तो ये जिंद क्या है? ये मन है। इसके चक्कर में ये चेतन जीव फंस गया है। और गुरु कौन है? विवेक है। विवेक ने ये सलाह दी कि जब तक मन को एक जगह नहीं रोकेगा तब तक सेठ तेरे को ये मन खा जाएगा। इसी प्रकार से सारे संसार में लोग भटक रहे हैं। और जब एक जगह मन को लगाते हैं, साधु संतों की सेवा में लगाते हैं, तब ये थोड़ा रुकता है। नहीं तो कबहू मन रंग तरंग भरे, कबहू मन लोचत है धन को, कबहू तो मन हंस के बोले, कबहू मन जूझत है रण को। सारे संसार में लोग मनोसी हो गए, जड़ाध्यासी हो गए, मन के पीछे पड़ गए। मनो इच्छा की कभी पूर्ति होती नहीं। आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो जाती है, पर अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में लोग इसी प्रकार से भटक रहे हैं। मन का विस्तार बहुत बड़ा है, ये सब मन का ही है। संसार में जितना भी दिख रहा है ये सब मन का ही विस्तार है। और ये मन शरीर भी मन ही है। इसी के चक्कर में सारा संसार दौड़ रहा है। कोई विदेशों को तक जाते हैं नौकरी करने के लिए, विदेशों से धन संपत्ति लाते हैं, और कोई नौकरी करते करते वहां विदेश में ही शरीर छोड़ देते हैं, बेचारे लौट के आ ही नहीं पाते, उनकी मनोइच्छा पूर्ण हो ही नहीं पाती है। फिर बार बार शरीर धरते छोड़ते रहते हैं। काम को कोई अधूरा छोड़ के मरते हैं, काम पे काम छेड़ते ही रहते हैं, काम पे काम छेड़ते ही रहते हैं, और काम पूरा नहीं हो पाता उसी आदमी का शरीर छूटता है तो फिर आते हैं। इसलिए काम छोड़ते हैं, काम फिर आ जाए, फिर आने के लिए करते हैं। लेकिन और कर्म ऐसे करते हैं कि मनुष्य खाने में ना आ पाए, तो बेचारे मनुष्य खाने में आने, काम भी अधूरा पड़ा रह जाता है और मनुष्य खाने में भी आ नहीं पाते। मनुष्य खाने में भी आ जाए तब भी काम को पूरा कर लें, फिर भी नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ ही जाएंगे। जितना पैर पसारते जाओगे और जितनी वृत्तियों को फैलाते जाओगे, जितनी वासनाओं को बढ़ाते जाओगे, उतनी वासना बढ़ती चली जाती है, और इतनी वासनाओं को घटाओगे उतनी घटती चली जाती है। भट्टी में आग जल रही है और जितनी लकड़ी डालते जाओगे उतनी आग धधकती चली जाएगी, आग जलती चली जाएगी। और भट्टी में लकड़ी डालना बंद करो तो अपने आप वो आग बुझ जाएगी। इसी प्रकार से कुम्हार चाक को चलाता है, और जैसा जैसा डंडा लगाता है और तैसा तैसा चाक बेग पे आता है। यदि वो डंडा लगाना बंद कर दे, चाक को घुमाना बंद कर दे, चाक बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से वासना बढ़ती चली जाती है, विषय भोगों में बढ़ते चले जाते हैं, अध्यास जीव टिकते चले जाते हैं। यदि जी विषय वासना रूपी चाक को घुमाना जी बंद करें, विषय भोगों को बंद करें, तो बिल्कुल समाप्त मामला हो जाएगा, उसकी सृष्टि मिट जाएगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा ये मन का खेल है। 20 मनुष्य कमाता है फिर 40 की इच्छा करता है, और 40 मिल जाए तो 80 की इच्छा करता है, 80 मिल जाए तो 200 की इच्छा करता है, 200 मिल जाए तो 1000 की इच्छा करता है, 1000 मिल जाए तो 10,000 की करता है, 10,000 मिल जाए तो 1 लाख की करता है, और 1 लाख मिल जाए तो 1 करोड़ की करता है। ये इच्छा पर इच्छा, इच्छा पर इच्छा, इच्छा पर इच्छा बढ़ती चली जाती है, लेकिन इन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो सारा संसार इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा हुआ है, और इच्छाओं की पूर्ति ना कभी हुई है ना होगी। आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है और हो भी जाती है, लेकिन अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति और ना कभी किसी की हुई है और ना होगी। ये सब बेकार की बातें, और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए, भटक गए, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाए। लोगों के अंदर ऐसा भ्रम लगा हुआ है, ये संसार हमको मिलेगा 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 मिलेगा, लेकिन ये संसार तो ऐसा ही रहेगा, न कभी किसी को मिला न किसी से बिछड़ा।
संसार की कोई भी वस्तु किसी को न कभी मिली है न कभी बिछड़ी है, यों की त्यों है। क्योंकि पृथ्वी यों की त्यों है, किसको मिली और किसको बिछड़ी है ना। जल यों का त्यों है, किसको मिलेगा किससे बिछड़ेगा। अग्नि यों की त्यों है, वायु यों की त्यों है। ये सारा संसार ऐसा का ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। हाँ जी, कार्य है, कार्य बनता और बिगड़ता रहता है, कारण यों का त्यों रहता है। पृथ्वी का गुण यूं का त्यों रहता है, जल का गुण यूं का त्यों रहता है, वायु का गुण यूं का त्यों रहता है, अग्नि का गुण यूं का त्यों रहता है, और चेतन जीव का भी गुण यूं का त्यों रहता है। लेकिन चेतन जीव ये जनैया है, अपने आप को भूल जाता है। जब जब आता है तब अपने आप को भूल जाता है और मिट्टी और पानी की पूजा में लग जाता है। बस इतनी भूल है। ये भूल मिटे तो काम बने, भूल मिटती नहीं, काम बनता नहीं। बार बार वासना घसीटती रहती है, बार बार तन दर के नाचता रहता है। चोरी करे माल दुबकावे, दिन और रात भगे, सो बंदे तो को काया गढ़ न मिले। कहां मिलेगा? जब दिन और रात झूठ बोलेगा, झूठ में ही अपने समय को खो देगा, भूत चुड़ैलों की कल्पना करेगा, ईश ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना करेगा, जीव के ऊपर किसी देव को टिकाता रहेगा, तो कहां से शांति मिलेगी? निर्णय में लड़ेगा, झगड़ेगा, निर्णय की बात को मानेगा नहीं, पशु वृत्ति को धारण कर लेगा, कहां से मनुष्य बनेगा? मनुष्य के गुण आ ही नहीं पाते, पछताई में शरीर छोड़ देता है। खान पान गंदा कर लिया, विचार गंदे कर लिए, पक्षपात भी आ गया, जात पक्ष भी आ गया, देश पक्ष भी आ गया, मित्र पक्ष भी आ गया, गिरोह बना करके चलने लगे, 10, 20, 50 मिलकर के एक ही बात कहने लगे। कहां से मन शुद्ध होगा? मन शुद्ध होने की कोई जगह ही नहीं रही ना। कितने भी ग्रंथ रट लिए, कितना भी पूजा पाठ करता रहे, मंदिरों में जाकर जड़ मूर्तियों को सामने सिर पटकता रहे, माला फिराता रहे, शंख बजाता रहे, इससे क्या होगा? जब तक चोरी हिंसा विचार को तजेगा नहीं, तन से भी भोग, मन से भी भोग करता रहेगा, तन से भी भोग करता रहेगा, दीन दुखियों को दुख देता रहेगा, माँ बहनों की इज्जत लूटता रहेगा, कहां से शांति मिलेगी? शांति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, चारों ओर आग जल रही है। बचेगा तो बचेगा कहां? कैसे बचेगा? इस अग्नि से बच नहीं सकता, पृथ्वी के दबाव से बच नहीं सकता, जल में डूबने से बच नहीं सकता, अग्नि में जलने से बच नहीं सकता, वायु की चपेट से बच नहीं सकता है। कैसे बचेगा? जो किसी को कभी बचाया ही नहीं सो बचेगा, सबको फंसाता रहा, स्वयं नाचता रहा, दूसरों को नचाता रहा, बंदर को पकड़ लिया, बंदर को नचाता रहा, भालू को पकड़ लिया, भालू को नचाता रहा, घोड़े को पकड़ लिया, घोड़े को नचाता रहा, ऊंटों को नचाता बैठाता रहा, हाथियों को अंकुश मार मार के दौड़ाता रहा, हाथी पे सवारी करता रहा, घोड़े पे सवारी करता रहा, भैंसाओं पे सवारी करता रहा, पशु पक्षियों को सताता रहा, मनुष्यों को सताता रहा। सताने दुखाने की, मारने काटने की आदत गई नहीं, कर्म सारे बिगाड़ लिए, शराब पीता रहा, मांस खाता रहा, अंडा खाता रहा, माँ बहनों की इज्जत लूटता रहा, माता पिता की इज्जत बिगाड़ता रहा, संत गुरुजनों की बात माना नहीं। कहां से अंतःकरण पवित्र होगा? चेतन जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा नहीं है, इसको भी आत्मा से ब्रह्म से जोड़ता रहा। मायावी गुरुबा लोगों ने जो कल्पना की उसी को महत्व देता रहा, 4 वे 6 7 18 प्राणों को पढ़ता रहा, सदूसरी कबीर साहब के सिद्धांत से आत्म सिद्धांत को मिलाता रहा। कहां से निजबोध होगा? कहां से पारक ज्ञान होगा?
पारक ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 बिछो 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सबके लिए ये मेरा उपदेश अमृत के समान है। अमृत केरी पुरिया बहुविधि न छोड़े, आप सरीखा जो मिलता है प्या घोरे। अमृत केरी पुरिया मैंने खोल करके हाथ में पकड़ लिया। यदि मेरा जैसा कोई मिले, कोई भव से छूटने के लिए मिले, विषय विकार त्यागने के लिए कोई मिले, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना ममता आसक्ति त्याग करके कल्याण की तरफ यदि कोई बढ़ने वाला मिले, तो मैं इस पुरिया को उसके कान में मुख में डाल दूं, कान में होकर के और मुख में अंदर पेट में डाल दूं। अमृत केरी पुरिया, सत्य न्याय निर्णय का शब्द मेरे पास है, भव से छूटने का उपाय मेरे पास है, भव बंधनों से छूटने के लिए मेरे पास में ये औषधि है, पारक ज्ञान रूपी है। मैं बता दूंगा कि हे जीव, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तू किसी का अंश नहीं है, तू कार्य कारण भाव से अलग है, तू अंश अंशी भाव से अलग है। इसलिए ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना तेरे लिए जहर के समान है, और मैं जब पारक ज्ञान तेरे को दूंगा, तुझे अमर बोध कराऊंगा, तो वो सारा जहर उतर जाएगा, फिर तेरे को ये जहर सताएगा नहीं। इसलिए आज जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को दूर करो, विषय विकारों को दूर करो, और पार की सतगुरुदेव की शरण में लग करके और जड़ चेतन के भेद को समझ करके अपने अंतःकरण को उज्जवल निर्मल निदाग करो, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और ये सारी कल्पना मिट जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।